भाई अर्ज किया है। इरशाद भाई न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बना दिए हैं 260 से ज्यादा रन। सही बात है भाई। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बना दिए हैं 260 से ज्यादा रन। टेंशन हो रही है क्या ये चेस कर पाएंगे अपन चेस कर लेंगे। अपन चेस कर पाएंगे कर लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक मैं कुछ थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ इसी के ऊपर। बिल्कुल अर्ज किया है इरशाद। न्यूजीलैंड खेली इतना बढ़िया कि इंडियन फैंस का लुट गया चैना, उड़ गई निद्रा। लंबा है थोड़ा सा। हाँ, उड़ गई चैना, लुट गई निंद्रा। नहीं, लुट गई चैना, अच्छा, उड़ गई निद्रा। क्या टीम इंडिया की पकड़ से बाहर ले गई ये मैच डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा? अच्छा, मतलब ज्यादा थोड़ा सा, हाँ, मतलब काफी आगे तक पहुंच गए हो। लेकिन ये जो रन और अपन कर रहे थे ये मेरे को लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया का ये जो मैच चल रहा है धर्मशाला में, न्यूजीलैंड की इनिंग्स खत्म होने के करीब है। 50वां ओवर अभी चल रहा है न्यूजीलैंड की इनिंग्स का और इस टाइम पर 269 फॉर 8 ये स्कोर चल रहा है न्यूजीलैंड का। अब मेरे ख्याल से 4 बॉल बची हैं अभी 50वें ओवर में। 8 आउट हो गए यार, मतलब 8 आउट हो गए, लेकिन जो बंदा 1 डाउन पे आया था हाँ, वो आउट होके ही नहीं दे रहा भाई। इसके लिए तो भाई मतलब शाम हो गई है। 2 डाउन पर आया था। ये भी तुम्हारा फंबल है या फिर ये नॉलेज में कमी है? 2 डाउन ले लो, दूसरे नंबर पे पर रचिन रविंद्र ने 75 रन बनाए। रचिन रविंद्र और मिचेल की 159 रन की ये जो साझेदारी हुई है तीसरे विकेट के लिए, यहां से न्यूजीलैंड ने मैच को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन टीम इंडिया के बॉलर्स ने जबरदस्त वापसी करी है, शमी ने वो जबरदस्त वापसी कराई और शमी 4 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन 50वें ओवर में अच्छे खासे छक्के चौके खा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे कि शमी ने कितने विकेट लिए, कितने रन दिए। लेकिन अभी के लिए बता सकते हैं कि टीम इंडिया ने जिस तरीके से टॉस जीता था, रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने के लिए कहा था, वहां पर न्यूजीलैंड की जो शुरुआत थी वो बेकार करवाई टीम इंडिया ने। और इतने सारी बातों के बीच में अभी तक मैंने आकाश भाई को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आकाश भाई का स्वागत है। आकाश भाई तालियां। नमस्कार आकाश भाई का स्वागत है। और आकाश भाई, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि टीम इंडिया को कितने रन चेस करने हैं, लेकिन जितने रन बोर्ड पे लग गए, एक टाइम को ऐसा लग रहा था कि 300 से ऊपर जा रहा है, तो टीम इंडिया ने अच्छी वापसी करी है या रन ज्यादा दे दिए हैं? नहीं, वापसी बहुत तगड़ी की है यार, क्योंकि 205 में शायद चौथा विकेट गिरा था 36वें या 37वें ओवर में। अब वहां से तो आप मान के चलते हो कि यार 300 तो बने ही बने, और 300 बन जाते तो ये हमने प्री शो की थोड़ी याद आ जाती कि 260 270 उसके ऊपर जितने उतने एक्स्ट्रा, तो 300 तो मेरे विचार में शायद भारत की पकड़ से दूर चला जाता मैच। हालांकि हमारी नजरें एक साइड से हम देख रहे हैं रन कितने बन रहे हैं, तो क्योंकि डैरल मिचेल सिंगल तो ले नहीं रहे, 2 सिंगल रिफ्यूज कर दिए, एक चौका छक्का मार चुके, अब 2 गेंदें अभी भी बची हैं। पर भारतीय टीम ने गेंदबाजी बहुत तगड़ी की है एंड में, जहां पे फिर कैचे भी इवेंचुअली पकड़ी हैं और रोका है न्यूजीलैंड को। तो अब तो बराबरी पे खड़ा है मुकाबला। और एक बार फिर ये सवाल पूछा जाएगा, हम तो इस शो पे तब से पूछ रहे हैं जब से एक्चुअली शो जब रखा गया, जब नारियल फोड़ा था उस दिन से पूछ रहे हैं हम कि भाई कब खिलाओगे शमी को, खिला लो शमी को खिला लिया। शमी ने 4 ले लिया, हो सकता है खत्म होने से पहले पंजा भी हो जाए। पंजा हो जाता अगर रविंद्र जडेजा कैच पकड़ लेते तो, और हो गया शमी का पंजा हो गया। 273 रन पर 9वां विकेट गिर चुका है न्यूजीलैंड का। ताली में ऐसे बजा रहा था जैसे कि मैच खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी एक बॉल बची है। तो 5 विकेट, शमी के 5 विकेट हो गए। मोहम्मद शमी के 5 विकेट के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार। आकाश भाई, जो मोहम्मद शमी ने जिस तरीके की बॉलिंग करी आज, मतलब सारे बॉलर्स, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की हमने गर्दन पकड़ ली है, फिर ऐसा लगा कि सब लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ, लेकिन शमी ने तो अपने स्पेल की जो शुरुआत करी थी वो भी विकेट से करी थी। क्या शमी पूरे के सारी बॉलिंग अटैक में क्या पिक ऑफ द बॉलर थे, विकेट के अलावा भी? वैसे भी 100%, क्योंकि बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है, एक सही ठिकाने पे गेंदबाजी की है। और ये तो वो पिच थी जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं थी, दोपहर को तो एटलीस्ट नहीं थी। तो ऐसे में सही जगह पे शमी के पास ना 2-3 चीजें हैं जो इस गेंदबाज को बहुत खास बनाती है। जो लाइन लेंथ जो इनकी सटीक रहती है, ऐसा लगता है कि कॉरिडोर सा बनाया है 1.5-2 फुट का, उसी के अंदर बॉल ना पाइपलाइन में चलती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। और वो उतनी डिसिप्लिन के साथ सीम ऊपर रख के सही ठिकाने पे, ना वो हाफ वॉली है ना वो शॉट है, बीच में डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी। और जो बाकी लोग फिर भी ट्राई करते हैं ज्यादा, ये उतना ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि इनके पास ना वो वाली स्लोअर वन है भी नहीं। कोशिश करते हैं लेकिन उतनी अच्छी स्लोअर वन नहीं है, इसलिए जब जब सीम अप है, यॉर्कर डालते हैं, शॉर्ट बॉल डालते हैं, बीच में डालते हैं, बड़ा अच्छा पैकेज है एक्चुअली।
बिल्कुल। तो क्या टीम इंडिया फिर शमी को बिठा के शार्दुल ठाकुर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? ये देखिए, ये तो अगले मैच में पता चलेगा वहां पर हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी क्या है। लेकिन आज जो टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की जगह 2 प्लेयर्स को मौका दिया था, वहां पर शमी ने तो अपनी बॉलिंग फॉर्म दिखा दी है। अब अगर सूर्य कुमार यादव की बारी आती है, पता चल जाएगा कि उनकी बारी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अभी के लिए 274 रन, 274 या 273 आउट हो गए क्या? वो रन आउट हुआ है, रन हो जाएगा। मैं काम कर रहा था, आप टीवी देख रहे थे, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे वो रन आउट हुआ है ना, तो कैसे बता दें? बिल्कुल। तो भाई न्यूजीलैंड को 273 पर ऑल आउट कर दिया गया है। 274 रन बनाने हैं टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर शानदार वापसी करी है, एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 300 रन की तरफ जाएगी, लेकिन 273 रन पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई है। 10 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए हैं। डैरिल मिचेल ने जबरदस्त 130 रन बनाए, बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी। रचिन रविंद्र, इनको पता नहीं कितने जीवन दान दिए टीम इंडिया ने, मैं गिन पाने में ऐसा मेरी जब उंगलियां खत्म हो गई तो मैंने गिनना बंद कर दिया। लेकिन मोहम्मद शमी ने जो विकेट लिए हैं, 5 विकेट, जबरदस्त मोहम्मद शमी ने यहां पर बॉलिंग करी। और भारत के सामने अब न्यूजीलैंड को हराने के लिए 274 रन का लक्ष्य है। 274 रन बनाने हैं टीम इंडिया को। और अगर 274 रन टीम इंडिया बना देती है तो 2003 के बाद ये पहली बार होगा कि टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराएगी। आकाश भाई के पास चलते हैं। आकाश भाई, मुझे ये बताइए कि यहां पर जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर वापसी करी है, पहला बेसिक वनीला सवाल तो ये है कि क्या टीम इंडिया ये मैच जीत सकती है? हाँ जी, वनीला के साथ चॉकलेट भी खा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जीत सकती है। देखिए, अगर यही 290 होता या फिर 300 के करीब होता, मैं कहता कि ऑलमोस्ट 60% ये गेम अभी न्यूजीलैंड के पक्ष में है, 40% हमारे पक्ष में है। अब मैं कह रहा हूँ कि लगभग 55% हमारे पक्ष में है, 45% उनके पक्ष में है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि पहले 10-12 ओवर, अगर पहले 10 से 15 ओवर के बीच में हम सिर्फ एक ही विकेट गंवाएं, आइडियली एक भी ना गंवाएं, अगर एक या एक से कम विकेट गंवाते हैं तो फिर ये मुकाबला हम जीत जाएंगे। क्योंकि इवेंचुअली ड्यू भी आएगी, फिर थोड़ी दिक्कत भी होगी। फिर लेफ्ट हैंड स्पिन रचिन रविंद्र थोड़े से वो थोड़े इरेटिक रहते हैं, वो इतने डिसिप्लिन नहीं है। सैंटनर डिसिप्लिन है, पर उतने रन्स बनाए नहीं जितने रन्स बनने चाहिए थे। ये रचिन रविंद्र के साथ क्या मतलब, उनको लगा ये हमारे इंडियन भाई हैं तो आज उनकी विकेट लेंगे ही नहीं। और बॉलिंग में भी तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं चल अपना ही भाई है, लो विकेट। रचिन रविंद्र का कैच रविंद्र जडेजा ने छोड़ दिया, ऐसा मेरे नाम वाला है, ऐसे कैसे पकड़ लिया? ये कुछ अलग ही दिन था कि जड्डू भाई कैच छोड़ रहे हैं यहाँ पे, और मतलब फील्ड के अंदर भी इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन वहां पर जहां धर्मशाला में ये मैच हो रहा है, वहां पर कैसा माहौल है ये बताने के लिए हम चलते हैं हमारे रिपोर्टर साहब के पास। वहां पर हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल भाई हमसे जुड़ रहे हैं। कपिल भाई, यहां पर न्यूजीलैंड का जो रथ है वो 273 पर रोक तो लिया है, पर कहीं थोड़े ज्यादा रन तो नहीं बन गए इस पिच के हिसाब से, या फिर टीम इंडिया वेल इन कंट्रोल दिख रही है आपको? बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल में है। चयन आपके वाले अंदाज में ही शुरू करता हूं कि रोहित और राहुल से पूछ रहे हैं, शमी कहां रह गई मेरी तपस्या में कमी, खिलाओगे मुझे लगातार तभी खुलेगा ट्रॉफी का द्वार। बहुत ही बेहतरीन। मेरे ख्याल से खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो का सबसे बढ़िया चीज। हाँ जी बिल्कुल कपिल भाई। और जिस तरीके से मोहम्मद शमी का जो पेस है ना, वो आप पहली बॉल देख लो और आखिरी बॉल देख लो, उनका पेस ड्रॉप नहीं होता है। और बात अभी आकाश ने कही कि बिल्कुल सटीक विकेट टू विकेट, कोई ज्यादा उसमें उन्होंने कारनामे करने नहीं है, कोई ऐसा करतब करने की वो सोचते नहीं है। कमाल की गेंदबाजी। और वो कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट से बार बार कि आप 5 मैचों में एक बार खिलाऊंगा, मैं 5 मैचों की विकेट एक ही मैच में ले जाऊंगा, तो अब देख लो क्या करवाना है मेरे से। तो बहुत शानदार। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये 300 के पार जाएगा, और जो मिडल ओवर्स में हम रोक देते हैं वो आज हम नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन नहीं करी। आप देखिए 34 ओवर से 44 ओवर के बीच में 40 से 42 ऐसी बॉल थी जो बाउंड्री बॉल थी नहीं। बिल्कुल न्यूजीलैंड को हमने एक छक्का शायद आया था वहां पे, तो वो अच्छा पुल बैक था। और कुलदीप यादव बता रहे कपिल भाई, क्या ठंड बहुत ज्यादा है क्या कि लोग कैच करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ टीम इंडिया की फील्डिंग को क्या हो गया? क्या ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ठंड इतनी ज्यादा नहीं निकाला है खिलाड़ियों ने, लेकिन ठंड ऐसा नहीं है। मेरे को तो सवाल ड्रेसिंग रूम में मिलता है फील्डिंग वाला, वो किसको मिलेगा? बहुत सारे कंटेंडर हो गए हैं तो। लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं थी, ये बात सही है।
बिल्कुल, ये बिल्कुल। बात सही है कि फील्डिंग अच्छी नहीं थी और हमने आज बाउंड्री बॉल बहुत सारी दी हैं। जी, ये जी। थोड़ा सा मुझे हैरानी है। अभी मैं जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करूंगा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच से एक दिन पहले ना बुमराह आए, ना सिराज आए, ना कुलदीप आए, ये उसका असर तो नहीं है। बिल्कुल गेंदबाजी नहीं करी उन्होंने, 2 दिन तक लगातार सीधा आए। जी जी कपिल भाई, वैसे तो कह रहे हैं कि वहां ठंड नहीं है, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो काफी फ्रीज हो रहा है। फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन आकाश भाई की तरफ चलते हैं। आकाश भाई, यहां पर टीम इंडिया ने जिस तरीके से आज बॉलिंग करी, आज इंडिया के पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहां पर क्या आपको लगा कि कुछ कमी रह गई? कुलदीप यादव काफी महंगे रहे, 10 ओवर में 73 रन दे दिए, 2 विकेट उनको बाद में जरूर मिले, लेकिन जिस तरीके से वो प्रेशर नहीं बन पाया मिडिल ओवर्स में, क्या कमी रही इंडियन बॉलिंग में? कुलदीप यादव के सामने बैटिंग बहुत अच्छी हुई यार। जिस तरीके से डैरल मिचेल, और खास तौर से डैरल मिचेल, थोड़े से रचिन रविंद्रा भी, लेकिन डैरल मिचेल ने कदमों का इस्तेमाल करना शुरू किया, सामने की तरफ शॉट मारने शुरू किए। क्या मतलब पर्टिकुलरली ये मार्क करके आए थे कि भाई इसी बंदे को टारगेट करना है, सेटल होने ही नहीं देना, आते ही छक्के मारो। सोच आप सकते हो कि ना मैं ना सेटल नहीं होने दूंगा। जैसे आज मान लो भारतीय टीम सोच के आज ना हम ट्रेंट बोल्ट को सेटल नहीं होने देंगे, और भाई वो नट बोल्ट ढीले कर देता है। तो क्या होता है कि गेंदबाज के हाथ से गेंद कई बार आप पढ़ पाते हैं, कई बार आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। डैरल मिचेल ने बताया कि वो हाथ से गेंद को पढ़ रहे थे, और जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप स्टेप आउट करके गेंद की पिच तक पहुंचना शुरू कर देते हो, और फिर लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल कर सामने मारते हो, तो फिर जवाब नहीं होता है गेंदबाज के पास। आज एक विकेटलेस गेंदबाज था, वो था रविंद्र जाडेजा। जी बिल्कुल। रविंद्र जाडेजा और कुलदीप मतलब मिडिल ओवर्स अमूमन आपको कंट्रोल देते हैं, पर विकेट चटकाने जरूरी होते हैं। आज कुलदीप को अगर नहीं मिले, दूसरे एंड से भी नहीं आए, तो सडनली लगता है अरे यार ये 300 तो नहीं बनने वाले कहीं। तो ये एक समस्या रहने वाली है, पर कुलदीप यादव ने इसी मैच में वापसी अच्छे से कर ली। टुवर्ड्स द एंड आगे 2 विकेट भी चटका लिए, थोड़े से डिफेंसिव या इकोनॉमिकल ओवर्स भी डाल दिए। वन ऑफ दोज डेज जहां पर कोई ऐसा बल्लेबाज आया जो कुलदीप यादव की फिरकी को एब्सोल्युटली समझ भी पाया और उसको अच्छी तरह से जड़ भी पाया। बिल्कुल, लेकिन टीम इंडिया के फील्डर्स ने बहुत ही खराब फील्डिंग करी, ऐसी फील्डिंग करी कि हमें पाकिस्तान की फील्डिंग की याद आ गई। और इस चीज पर मैं पाकिस्तान से हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनको बुलाना चाहूंगा। यहाँ पर शोएब भाई भी हमारे साथ हैं। शोएब भाई, टीम इंडिया ने जो न्यूजीलैंड को 273 रन पर रोक तो जरूर लिया, लेकिन काफी खराब फील्डिंग रही। लेकिन शोएब भाई, आपकी मुस्कान के पीछे मोहम्मद शमी के 5 विकेट हैं क्या? यार हम तो कब से कह रहे हैं, मानते नहीं ना बात आप लोग। कब से कह रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब से कह रहे हैं यार कि शामी है भाईजान, और पेस होता है। दूसरी बात ये यार कि देखें, इंडिया ने इतना भी बुरा नहीं खेला। देखें जिस तरह का विकेट था, जिस तरह आपने टॉस जीत के उनको चांस दे दिया था, 320 का 325 का फट्टा था ये फिर भी आपका बुमराह बहुत सियाना बॉलर है, जिसने 300 को 260 पे रोक लिया, 65 पे रोक लिया भाईजान। ये बहुत बहुत अच्छी एफर्ट थी। आज देखें, पहली दफा देखें ना आप, जडेजा कैच छोड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? जी मुमकिन नहीं है। कैच छोड़ा, फील्डिंग बुरी हुई, एक्सपोज हुए, लेकिन बहुत ही मजे का विकेट था। कुलदीप के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वो स्केट कर रहा था ना टर्न कर रहा था, लेकिन मिचेल बहुत अच्छा खेला यार, बहुत तगड़ा खेला। ये होता है ना, दो आउट हैं, 19 में 2 आउट हैं, फिर वो आया आराम से, उसने पहले रना बॉल खेला, रना बॉल खेलते हुए उसने इनिंग्स बिल्ड की, और एक मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ उसने बॉलिंग की यार। और शामी ने भी तगड़ी बॉलिंग की, सिराज ने भी तगड़ी बॉलिंग की, और बुमराह ऑब्वियसली यार उसके 6 ओवर रहते थे, 6 ओवर कर चुका, 4 रहते थे फिर यार। आई थिंक इट्स अ गुड कमबैक। आई थिंक इंडिया अब जाके रूथलेसली इनको पहले 5 ओवरों में भड़कास निकालेगा अपनी। अगर वो भड़कास निकल गई ना, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 10 ओवरों में कोई मैच पड़ गया, आगे पीछे होगा, तो देखें आप भी टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और आज आपकी फील्डिंग भी टेस्ट हुई, आपकी बॉलिंग भी टेस्ट हुई, आपके स्पिनर भी टेस्ट हुए, फील्डिंग भी टेस्ट हुई। लेकिन अब ये जो मेंटल वॉर गेम्स हैं, अब इसको टर्न अराउंड कैसे करते हैं इंडियन बैटिंग। दो के आकाश की बात बिल्कुल 100% सही थी यार। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता इसी विकेट के ऊपर ही, तो इंडिया ने कम से कम नहीं तो 350 बना देना था। और शाम को मेरा नहीं ख्याल शामी बुमराह सिराज के साथ ये बैटिंग स्टेबल कर पाती, बट ये हो चुका है। अब देखते हैं कि इंडियन बैटिंग क्या लेके आती है टेबल के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन बैटिंग ये फेंटा लगाएगी, इनको फोकर कर देगी इनको न्यूजीलैंड में। लेकिन शोएब भाई, आप जैसे कह रहे थे कि इंडियन बॉलिंग टेस्ट हुई है, फील्डिंग टेस्ट हुई है, एक चीज और टेस्ट हुई है। आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। आपके पास 5 ही बॉलर्स थे, एक आपके लगातार टारगेट होते जा रहे, उसके बाद भी बॉलिंग चेंजेस हो रहे थे, फील्डिंग में खराब हो रहा था। आप ऐसे में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को कैसे रेट करोगे?
यार देखो, ब्रेव डिसीजन था 5 बॉलर के साथ जाना, ये बात आप मानोगे, ब्रेव डिसीजन था। और ये भी ब्रेव मूव थी बाय द बॉलर्स के, यार हम 50 ओवर आपको करके देंगे जी कहीं पे भी 19-20 होता ना तो काम खराब था। लेकिन अगेन यार फिर हम वही बात करते हैं यार, शार्दुल को खिलाएं 3 ओवर के लिए, 4 ओवर के लिए, बैट्समैन एक बॉलर कम कर दें, यार वो भी तो नहीं जायज बात ना यार। एक बॉलर आपको लेके दे रहा है ना विकेट, शामी ने विकेट लेके देंगे आपको यार। ये देखो, जो भी आप कहें कि शामी ने इम्पैक्ट तो डाला है आपके और सिराज ने भी इम्पैक्ट डाला, लेकिन यार बुमराह की जो क्वालिटी है ना टू लीड द पैक, और उसका ये होता है कि यार ये हमारे पास है ना आखिर में, तो ये कर लेगा, ये रोक लेगा, ये खुली मार नहीं खाएगा। और फिर भी यार देखो स्कोर उनका भी 50 के करीब पड़ी है, लेकिन यार इस डे एंड एज में 50 रन खाना भी और रोकना भी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। बट अगेन यार आई थिंक रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा कप्तान हमें कम चाहिए। आज रोहित शर्मा बैट्समैन आज जो अभी आएगा ना वो देखना है मुझे। आज अगर वो कर गया ना अपना काम पूरा, तो कैप्टनसी के 19-20 मसले सारे हल हो जाएंगे, वो छोड़ दें। अगर वो आज कर गया ना, आज रोहित शर्मा ही अकेला पड़ गया ना इनको, तो मेरे ख्याल में काफी है, मतलब तसल्ली हो जाएगी। तो तसल्ली मेरे ख्याल में रोहित शर्मा करा सकता है ऊपर से। बाकी 19-20 यार ठीक है, it was a good decision to play 5 ballers। पर आकाश भाई, मतलब आपको पिच देख के कैसे लगा? क्योंकि शुरुआत में देखा तो बिल्कुल 10 ओवर में 34, उसके बाद फिर बिल्कुल ही तेज रन लगने शुरू हो गए, एंड में बिल्कुल ही विकेट हो गई, तो कैसी लग रही है? मतलब पिच समझ नहीं आ पा रही, क्या है क्या ये? हमारे लास्ट में जिस तरीके से शमी ने विकेट लिए हैं, ऐसा तो नहीं कि अब अंडर लाइट्स थोड़ा सा पिच फास्ट बॉलर्स को मदद देने लगेगी? थोड़ी सी मदद तो होगी, इसमें डाउट नहीं है। वैसे ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, जिसमें पहले 10 ओवर में अगर 34 रन बने तो उसकी वजह ये थी कि डेवन कॉनवे 0 पे आउट हो गए, फिर विल यंग भी आउट हो जाते हैं, तो सडनली 2 डाउन। इंडियन फास्ट बॉलिंग में दम तो है इसमें, फेयर अगर आपके पास 3 बॉलर खेल रहे हो तो फिर आपको कोई भी एक कमजोर कड़ी नजर नहीं आती, तो प्रेशर जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। पर इवेंचुअली अगर अच्छी पिच है तो उस पर रन बनने चाहिए यार। अब वो रन बने थोड़ी सी एंड में, एक्चुअली वो उल्टी बॉल भी वो ट्रैवल करती दिखी, वो रिवर्स स्विंग दिखा, और रिवर्स स्विंग उसी पिच पे हो सकता है ना जहां पे पिच पे घास ना हो, एकदम वो ड्राई सरफेस है, घास निकाल दी गई है, तो उस पे बॉल अगर बार बार पड़ती है तो एक साइड से रिवर्स स्विंग का थोड़ी मदद मिलती है। तो वो शमी की हमें दिखी एंड में कि, और बुमराह को जो यॉर्कर है वो एकदम सही ठिकाने पे तभी ज्यादा गिरती है अगर आपकी बॉल रिवर्स हो रही हो, नहीं हो रही हो तो बाकी शोएब बताएंगे ज्यादा गेंदबाजी के बारे में। पर पूरी फुल 10 में से 10 मार्क्स हैं जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज जहां खड़े थे। सी दैट्स इंपॉर्टेंट ना, कि 100%। आप कहां शुरू करते हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहां बीच में वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां आप खत्म करते हो, कैसे खत्म करते हो। तो कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना वो बताता है पिक्चर हिट थी या एक्चुअली फ्लॉप थी। तो एंड में जाके पता चला भैया देखिए पिक्चर बड़ी अच्छी थी, क्योंकि 273 में रोक दिया, बनने चाहिए थे 350। बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, एक बार 204 रन पे सिर्फ 3 विकेट थे न्यूजीलैंड के, और जिस तरीके से हमने टीम इंडिया को इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, जब 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर, तो जो मिडिल ऑर्डर वापस लेकर आते हैं, बिल्कुल संभालते हैं। यहां पर भी इंडिया के फास्ट बॉलर्स को कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस पिच पर खास तौर पर? आपको कैसी लग रही है ये पिच? क्या आपको लग रही है कि यहां पर 273 रन चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा? और इंडिया के जो बॉलर्स का जो एफर्ट था लास्ट के 10-12 ओवर में या लास्ट के 15 ओवर में, उस पर आप कुछ थोड़ा सा बताएं कि कितना बढ़िया वो एफर्ट था, क्योंकि 204 पे 3 विकेट और 273 पर ऑल आउट। यार बैटिंग के बारे में तो आकाश से पूछो, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यार मिचेल थोड़ा स्लो खेल गया बीच में 100 के चक्करों में। यहाँ पे दूसरे बैट्समैन भी ना उनके 3 ओवरों में 3 रन किए हुए थे एक स्टेज पे, जहाँ मेरा 37 या 38 ओवर चल रहा था, वो आप आकाश बता देगा आपको। दूसरा मुझे लगा यार कि थोड़ा फैंटी लगानी चाहिए थी यार न्यूजीलैंड को। तो हो गया, मारते विकेटें आपके हाथ में थी, लेकिन आप नहीं कैपिटलाइज कर सके उस चीज को। यहाँ पे कम से कम 340, 325 से 30, 35 इस तरह को स्कोर होना चाहिए था, ताकि आपको एक बूस्टर मिलता। अब यहीं पे विराट कोहली फर्क आ जाता है, शुभमन गिल का फर्क आ जाता है, ईशान किशन का, सूर्य कुमार यादव का और केएल राहुल का फर्क पड़ जाता है। जब ये कर लेते हैं ना 70-80, तो फिर ये करते हैं, फिर 130 करते हैं फिर। तो ये चीज देखे ना, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों में चीजें होती हैं कि एक्सेलरेशन एट द राइट टाइम एंड पीकिंग एट द राइट टाइम। नो डिसरिस्पेक्ट टू मिचेल बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लिटिल पुश जो 30 रन की ना, 25 रन की, एक आधा ओवर 18 का वो ले देते ना आपको, तो आपको 320 करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे तारीफ जरूर करनी होगी आपके बॉलर्स की। आपके बॉलर्स यहाँ पे 325 करवा सकते थे। यहाँ पे अगर ये जोर ना लगाते
ये अगर जोर ना लगाते और हाथ पैर खड़े कर देते और रॉजर हो जाते ना, रॉजर, तो काम आपका उतर जाना था फास्ट बॉलिंग का, और यहाँ पे आपको फैंटी पड़ जानी थी। लेकिन आपकी बॉलिंग का कमबैक आई थिंक वाज स्पेक्टेकुलर, इट वाज अमेजिंग कमबैक, कि जहां पे मुझे लगता था चलो यार 300 में ले लेता हूँ यहाँ से, चलो 320 छोड़ देता हूँ, क्योंकि चलो यार बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, 325 छोड़ देता हूँ, 300 ले लेता हूँ। लेकिन 300 भी ना कराना, I think it's a match-winning effort by the bowlers, and this is the only difference you will see in the end, कि जहाँ पे इंडिया कैपिटलाइज करेगा कि हमने 300 नहीं करना, हम 370 करना, 373 करना। बिल्कुल। और आज टीम इंडिया में आकाश भाई, सूर्य कुमार यादव भी नंबर 7 पर आने वाले हैं, तो बैटिंग थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 6 पर आएंगे। हाँ, मतलब नंबर 6 पर आएंगे अगर 7 पर रविंद्र जडेजा आते हैं। लेकिन एक बॉलर के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे प्री शो में, मोहम्मद सिराज। लोग बात कर रहे थे कि वो शायद पूरी लय में नहीं दिखाई दे रहे। आज शमी ने विकेटें ज्यादा ली हैं, 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट लिए, लेकिन सिराज और बुमराह की बड़ी आइडेंटिकल फिगर्स हैं। सिराज और बुमराह दोनों ने 10 ओवर में 1 मेडन, 45 रन और 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। एक ऐसा सरफेस जिसको हम बार बार कह रहे हैं, पाटा पिच है, सबने 5.5 रन प्रति ओवर तो दिए ही है ना, मतलब 270 बने हैं, पर उसके अंदर एक गेंदबाज आता है वो 10 में 45 विकेट। विकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मिल बांट के खाते हैं, इसलिए 5 बॉलर खेलते हैं। अगर एक के पास ही मतलब सबको बराबर हो, वो डेमोक्रेटिकली बड़ी मुश्किल होता है कि सबको 2-2 विकेट मिल जाए। पर होता बहुत बार है, जैसे भी पाकिस्तान का मैच भी अगर आपको याद आएगा, तो उसमें शाहीन ने 5 लिए थे। उसी मैच के अंदर एक्चुअली सेकंड इनिंग में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉश हेजलवुड ने टीम ने 300 खाया, उन्होंने 10 में 37 दिए। 10 में 37 1 विकेट, 10 में 45 1 विकेट। ये एंड में सेलिब्रेट नहीं होता है, इतना अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारा खेल उस प्रकार का है। पर कोई भी बंदा 10 में 45 दे के 1 विकेट लेकर जाए, आपको यार वेल डन भैया, तूने काम बड़ा अच्छा किया है। ये इंपॉर्टेंट ओवर्स थे जो आपने निकाल दिए। 20 ओवर में 90 रन और 2 विकेट। आई थिंक ये तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस है, जो फिर अलाउ करती है कि आज शामी का दिन था, एक दिन शामी ये काम करेगा तो सिराज को 5 मिलेंगे। तो ये इसी वजह से 5 बॉलर खेलते हैं, इसी वजह से यू हंट इन अ पैक। तो मेरे विचार में तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली परफॉर्मेंसेज, और आई एम हैप्पी कि आपने एक्नॉलेज किया है इसको, कम से कम बात तो किया, वरना इसकी ना बात ही नहीं होती है, चर्चा नहीं होती, क्योंकि ग्लैमरस नहीं है ना, ग्लैमरस थोड़ी ना 10 ओवर में 45 रन 1 विकेट, इसकी बात कौन करेगा। लेकिन एक चीज और है जिसकी चर्चा शायद नहीं हुई अभी तक, वो है टीम इंडिया की फील्डिंग। जिस तरीके से मतलब उन्होंने अभी आपको और करनी है चर्चा, मन नहीं भरा और चर्चा करनी पड़ेगी इसके बारे में। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आज बहुत सारे हमारे जो फील्डर्स थे वो डाइव करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। क्या सच में इतनी खराब आउटफील्ड है वहां पे? एक बारी रोहित शर्मा ने कोशिश करी, ऑफ द फील्ड जाना पड़ा, उनकी उंगली में शायद चोट आई थी। कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं चल रहा था कि खराब आउटफील्ड है, एक मेंटल ब्लॉक है और इसीलिए फील्डिंग खराब हो रही थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। और ठंड भी है ना, ठंड में गिर जाते, जख्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। ऐसी गल्ला ही अलग है। आप दोनों से पूछना चाहते हैं, जब हम लिमिटेड क्रिकेट खेलते हैं तो ठंड में बॉल बड़ी तेज लगती है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आती है क्या? वो अभी तो मैं एक टैगलाइन भी कर रहा हूँ ना, एक कंपनी की ठंड रख, तो सचिन मैंने ट्वीट कर दिया उस पर, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये तो मेरी टैगलाइन है, वो मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ। मुझे क्या पता यार, मुझे क्या कहते हैं, मुझे क्या पता यार, मैंने तो अपनी तरफ से जवाब दिया। मैंने कहा सचिन बाजी करेंगे, मैंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया गलती से। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपने क्या किया? कहते क्या किया? मैं तो जवाब दिया। मैंने कहा मैं तो वो एक पेड कैंपेन कर रहा हूँ, तो आपने उस कैंपेन को वहां भी चला दिया इंडिया में। तो कहते हाँ यार ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? मेरा ब्रांड भी चल गया, आपका भी चल गया उधर से। वो एक ही ब्रांड है दोनों मुल्कों का, तो टैगलाइन भी एक ही है। तो बेसिकली आप भी ठंड रखें, क्योंकि ठंड है। आज स्वागत करो हमारा कि मैंने आज कलर चेंज कर लिया, व्हाइट पहन लिया। बिल्कुल, आज पीस है, लेकिन पीस एट द क्रीज इट इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। फील्डिंग ग्राउंड की कंडीशन यार कोई मजे की नहीं लगी, मैं आपको बी ऑनेस्ट विद यू। करेक्ट है। वहां बॉल बम्पी हो रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था, और एक जडेजा ने अच्छा कैच पकड़ा, एक आसान कैच छोड़ा। ठीक है, अब इंसान है यार, करता है गलती, ये उसने कुछ 20 ऐसे मुश्किल कैच पकड़े हैं। बट हैविंग सेड दैट, कंडीशन मुश्किल थी, फील्डिंग ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पे मुझे लगा कि बॉल यहाँ पे पहाड़ों में बॉल गुम होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, स्टेडियम के फार साइड जो थोड़ी साइड की साइडें हैं, बॉल ऊपर जाता है तो थोड़ा घूमता है, बॉल होता है, और दूसरा बॉल स्टेबल भी नहीं आ रहा था। लेकिन एंड में आपकी फील्डिंग ने जोर लगाया है, आपके चौके रुके हैं, आप निकाल के देख ले फुटेजेस। बुमराह को भी सीधी 2-3 शॉटें पड़ी हैं, लड़के अय्यर ने अच्छा रोका है। सो ओवरऑल ठीक थी एफर्ट यार,
यहाँ पे अगर 325 या 273 क्या लोगे आप? 273 लोगे आप। 273 पे मुझे ये लगता है कि अब देखना पड़ेगा विकेट बिहेव कैसे करता है पहले 5-6 ओवर। अगर ये विकेट बिहेव कैसे करता है और इंडिया के बैट्समैन कैसे बिहेव करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया, रोहित और कंपनी ना ये कैजुअल नहीं खेलेगी। मुझे पूरा यकीन है कैजुअल नहीं खेलेगी, बहुत तगड़ा आएंगे ये। अगर ये कोशिश करेंगे बिल्डअप करने की, अगर बिल्डअप कामयाब हो गया, ये टाइम ढूंढेंगे, अपना जोन ढूंढेंगे, फिर उसके बाद पैंटी शुरू। जब पैंटी लगना शुरू हुई ना तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं वो गारंटी अभी से कर सकता हूँ भाई जी, आपके बैट्समैनों को कम से कम इस मैच में कम 30 से 40 बाउंसर होने हैं। अब ये आपने कैसे इसको डिफेंड करना है ये आप खुद देख लो, क्योंकि आपके बैट्समैन है सारे एग्रेसिव, ये चलाते हैं और कोशिश करते हैं यार कि फ्लैम्बॉयंट है थोड़े से। तो रोहित के साथ भी फ्लैम्बॉयंट है, लेकिन आई थिंक जो हुआ सो हुआ, फील्डिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, छोड़ो। अब आ जाओ बैटिंग पे आ जाओ, अब छोड़ देते हैं। अब 373 करना है, 74 करना है, करना कैसे है, अब इस पे आ जाओ। तो मेरा ख्याल में आई हैव फुल फेथ इन इंडिया। आई थिंक दे विल एबल टू पुल इट ऑफ। बट अगेन न्यूजीलैंड बॉलिंग, winning the toss and giving them a chance to bowl second in this conditions, बिल्कुल I think that's where you miss the trick. And मुझे लगता है कि यार न्यूजीलैंड it is it's going to be a bit difficult for Indian team to answer that. बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल चीजों से ही बाहर निकलना टीम इंडिया के लिए अब जिम्मेदारी है और ये आदत है। लेकिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 273 रन पर जो ऑल आउट किया है और 274 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, ये बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट मिलेगा एक खिलाड़ी को, और वो है सबसे बड़ा खिलाड़ी। उसके बारे में बात कर लेते हैं, खिलाड़ीx.com प्रेजेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी के बारे में। यहां पर मैच में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा आज का, वो कौन है ये रिवील कर देते हैं। वो खिलाड़ी रहा मोहम्मद शमी। भाई मोहम्मद शमी, जिनको आज शार्दुल ठाकुर की जगह पर टीम में लेकर आया गया, उन्होंने 5 विकेट लिए 10 ओवर में, 5.4 की इकोनॉमी के साथ 54 रन जरूर दिए, लेकिन 5 विकेट लिए। और जिस तरीके से एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 की तरफ जा रहा है, वहां से मोहम्मद शमी वापस खींच कर लेकर आए हैं इस मतलब टीम इंडिया को, और टीम इंडिया को इस मैच में भी लेकर आए हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया को सिर्फ 274 रन बनाने हैं, जहां पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था और ये कि 350 जा सकता है। लेकिन तो चलिए अब इस मैच के बारे में बात होगी, और जैसे ही टीम इंडिया ये परफॉर्मेंस कंप्लीट करेगी, उसके बाद खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर हम वापस भी आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा आज का सवाल है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहां है? आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी कोलकाता या सी लंदन। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। पर भाई ये कॉर्डेलिया क्रूज में है क्या, बार बार आप कह रहे हो? यार ये कॉर्डेलिया क्रूज अब तक अगर आपको नहीं पता चला तो पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये है वो प्यार की कश्ती में, लहरों की बस्ती में। दिखा देते हैं आपको क्या है ये कॉर्डेलिया क्रूज। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams, Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज पर अपनी ले जाइए फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट क्विज। बिल्कुल। सो खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, थैंक यू शोएब भाई पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही है। इंडिया 274 चेस कर देगी और 274 जैसी चेस करेगी यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर जरूर आएंगे, तो देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।